दोस्तों, एमिली साजे एक फ्रेंच लड़की थी जो एक बहुत ही अच्छी टीचर थी और उनका स्टाफ और उनके स्टूडेंट्स उन्हें बहुत पसंद करते थे। लेकिन उन्होंने अपने 16 साल के कैरियर में 19 स्कूल बदले थे। जैसा कि पहले बताया गया है, वो एक बहुत ही अच्छी टीचर थी, लेकिन इतनी नौकरियां छोड़ने के पीछे उनका एक रहस्य था। 1845 में स्कूल को आखिर उस वजह का पता चल गया था। ये वजह थी कि एमिली के साथ उनका उसी के जैसा दिखने वाला एक साया था जो समय समय पर प्रकट हो जाता था। बात 1813 की है, जब फ्रांस में एमिली का जन्म हुआ था। जन्म के 2 साल बाद ही उनके परिवार वालों को एमिली के साथ उसके जैसी एक लड़की दिखाई देने लगी। पहले तो परिवार वालों को लगा कि वो उनका भ्रम है, लेकिन जब वो स्कूल जाने लगी तो वहाँ के स्टूडेंट्स और स्टाफ के को भी एमिली के पीछे उसी के जैसी लड़की दिखाई देने लगी। वो लड़की किसी से कोई बात नहीं करती थी और एमिली भी उससे कोई बात नहीं करती थी। जब से एमिली के साथ लोगों ने यह साया देखा था तो कोई उससे बात करना नहीं चाहता था और वो लोग उससे डरने लगे। एमिली इस वजह से अकेली हो गई, लेकिन उसे वो साया कभी नहीं दिखता था। इस वजह से एमिली ने स्कूल जाना छोड़ दिया। वैसे जब वो घर के बाहर जाती तो वो साया उनके साथ होता। धीरे धीरे ये बात आग की तरह आसपास फैल गई तो एमिली ने बाहर जाना भी छोड़ दिया। उनके परिवार वालों ने उससे बहुत बार उस साये के बारे में पूछा, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे सकी क्योंकि उसे खुद वो साया कभी दिखाई नहीं दिया था। उसके परिवार वालों की शहर के बीच एक मशहूर बेकरी थी, इसलिए उन्होंने इसका जिक्र किसी से नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा था कि लोग उनकी दुकान से सामान लेना बंद कर देंगे। घर वालों ने उनके लिए एक टीचर रख लिया ताकि वो घर पर ही पढ़ सके। धीरे धीरे वो बड़ी हो गई और वो साया भी उसी के जैसा बड़ा दिखने लगा। लेकिन उस साये ने कभी भी एमिली को नुकसान नहीं पहुंचाया। क्योंकि जिस शहर में वो रहती थी वहां सबको इस बात का पता था, सो वो उसे छोड़ दूसरे शहर चली गई। उसने सोचा था कि वो साया उसका पीछा छोड़ देगा, लेकिन जहां भी एमिली नौकरी करती वो साया वहां पहुंच जाता और लोग डर जाते और उसे नौकरी छोड़नी पड़ती। एमिली ने वो शहर भी छोड़ दिया और 1845 में एक नए शहर में उसे एक गर्ल्स स्कूल में नौकरी मिल गई। उसे लगा कि यहाँ वो साया उसका पीछा नहीं करेगा, और हुआ भी यही। काफ़ी समय तक वो साया किसी को नज़र नहीं आया। एक दिन वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थीं और बोर्ड पे कुछ लिख रही थीं कि अचानक ही वो साया वहाँ आ गया और उस जैसे ही बिना चौक लिए बोर्ड पे लिखने लगा। ये देख क्लास के बच्चे डर गए और चिल्लाते हुए वहाँ से भागकर दूसरी क्लास की टीचर को यह बात बताई, जो कि तुरंत ही एमिली की क्लास में आई और उसे और उसके साये को देखकर हैरान रह गई। इसके बाद से बच्चे और बाकी टीचर्स एमिली से डरने लगे। एक दिन एमिली स्कूल के बगीचे में बैठी थी और पास ही एक क्लास में एक और टीचर पढ़ा रही थी। बच्चों को साफ दिख रहा था कि एमिली बगीचे में बैठी है। अचानक वो टीचर किसी काम से क्लास को छोड़कर कहीं चली गई और तभी एमिली क्लास में आके उसकी कुर्सी में बैठ गई। बच्चों को लगा कि एमिली इतनी जल्दी बगीचे से अंदर कैसे आ गई। उन्होंने बाहर देखा तो एमिली अभी भी बगीचे में ही थी। तभी क्लास की एक लड़की उठी और एमिली के साये को छूने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ आर पार हो गया और उसे लगा कि उसका हाथ मकड़ी के जाले को छू गया है। इसके बाद वहाँ हड़कंप मच गया और बहुत सी लड़कियां बेहोश हो गईं। इसके बाद से लोगों ने स्कूल के प्रशासन को कंप्लेन की और कुछ ने अपनी लड़कियों को वहाँ से निकालना भी शुरू कर दिया, जिसके बाद स्कूल वालों ने एमिली को वहाँ से निकाल दिया। वो आखिरी दिन था जब किसी ने एमिली को देखा था। ना वो अपने घर वापस गई और ना ही उसे आइंदा कभी देखा गया। दोस्तों, हमारा संसार बहुत ही विचित्र जगह है और इसमें बहुत सी अजीब चीज़ें घटती रहती हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।